हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, मैं इस चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास लूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे स्टेट, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, सिविल कोर्ट, बैंकिंग, ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए वीडियो को अंतिम समय तक। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अतः बिना समय गवाए हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न यह है कि पर्यावरण का क्या अर्थ है। पता है दोस्तों, पर्यावरण का क्या अर्थ है। ए में हमारा वायुमंडल, बी में हमारे चारों तरफ का वातावरण है, सी में हमारा जल है, डी में हमारा वनस्पति है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। पर्यावरण का अर्थ क्या है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि हमारे चारों तरफ का वातावरण इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे बारीकी से। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पर्यावरण के कौन सा तत्व शामिल है। बताएं दोस्तों, पर्यावरण के कौन से तत्व शामिल है। सिर्फ ए में हमारा सिर्फ वायु है, बी में हमारा सिर्फ जल है, सी में हमारा जीव जंतु और वनस्पति है, डी में हमारा सिर्फ धरती है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। पर्यावरण के कौन से तत्व शामिल नहीं है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब जीव जंतु और वनस्पति इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारे अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पर्यावरण की समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है। बताएं दोस्तों, पर्यावरण की समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है। ए में हमारा जनसंख्या वृद्धि है, बी में हमारा संसाधनों का अत्यधिक दोहन है, सी में हमारा प्रदूषण है, डी में हमारा औद्योगिकीकरण है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। पर्यावरण की समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है संसाधनों का अत्यधिक दोहन इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अब अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि रियो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था। बताएं दोस्तों, रियो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था। ए में हमारा भारत है, चीन है, ब्राजील है, अमेरिका है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। रियो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि बेल्जियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि रियो सम्मेलन के दौरान किस विषय पर चर्चा हुई थी। बताएं दोस्तों, रियो सम्मेलन के दौरान किस विषय पर चर्चा हुई थी। ए में हमारा पर्यावरण और विकास है, बी में हमारा जलवायु परिवर्तन है, सी में हमारा औद्योगिक विकास है, डी में हमारा गरीबी उन्मूलन है। का आंसर क्या होगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। रियो सम्मेलन के दौरान किस विषय पर चर्चा हुई थी। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब करने का मतलब है पर्यावरण और विकास इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा प्रश्न है रियो सम्मेलन में किस मुद्दे पर सहमति बनी थी। बताएं दोस्तों, रियो सम्मेलन में किस मुद्दे पर सहमति बनी थी। ए में हमारा आर्थिक वृद्धि को पर्यावरण के साथ संतुलित करना, बी में हमारा जैविक विविधता पर संरक्षण है, सी में हमारा जलवायु परिवर्तन का समाधान है, डी में हमारा ऊर्जा स्रोत का विकास है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। रियो सम्मेलन में किस मुद्दे पर सहमति बनी थी। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें
और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है आर्थिक वृद्धि को पर्यावरण के साथ संतुलित करना इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वैश्विक संपदा का क्या अर्थ है। बताएं दोस्तों, वैश्विक संपदा का क्या अर्थ है। ए में हमारा स्थानीय संसाधन है, बी में हमारा एक देश की संपत्ति है, सी में हमारा पूरे समुदाय की साझा संपत्ति है, डी में हमारा निजी संपत्ति है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कर पूरे समुदाय की साझा संपत्ति इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अंटार्कटिका संधि किस वर्ष की है। अंटार्कटिका संधि किस वर्ष की है। ए में हमारा 1950 है, बी में हमारा 1959 है, सी में हमारा 1965 है, डी में हमारा 1975 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। अंटार्कटिका संधि किस वर्ष की है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब 1959 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि क्योटो प्रोटोकॉल किसके उत्सर्जन को कम करने पर आधारित है। बताएं दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल किसके उत्सर्जन को कम करने पर आधारित है। ए में हमारा ग्रीन हाउस गैस है, बी में हमारा जैव विविधता है, सी में हमारा रासायनिक हथियार है, डी में हमारा औद्योगिक प्रदूषण है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करें क्या इसका आंसर क्या होगा और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। कमेंट करने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगा कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य दें। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि कहने का मतलब है ग्रीन हाउस गैस इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान दें। हमारा अगला प्रश्न यह है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था। बताएं दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था। ए में हमारा 1992 है, बी में 1995, सी में हमारा 1997, डी में हमारा 2000 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था। बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब 1997 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें और हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों बारीकी से केयर करेंगे। हमारा प्रश्न है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए। बताएं दोस्तों भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए। ए में हमारा 2000 है, बी में हमारा 2002 है, सी में हमारा 2005 है, डी में हमारा 2010 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लगा वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब 2002 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2030 तक कितना होने का अनुमान है। बताएं दोस्तों भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2030 तक कितना होने का अनुमान है। ए में हमारा 0.5 है, बी में हमारा 1.0 है, सी में हमारा 1.6 है, डी में हमारा 2.0 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो कमेंट करें और कमेंट तो अवश्य करें। कमेंट करने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा। गलत या सही होगा तब ना आपको पता चलेगा कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा।
तो भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2030 तक कितना होने का अनुमान है? बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1.6 इसका सही आंसर है। 1.6 टन होने के अनुमान है 2030 तक। और हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? बताएं दोस्तों, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? ए में हमें स्वच्छता ईंधन अनिवार्य करना है, बी में हमारा कोयला उपयोग बढ़ाना है, सी में हमारा परमाणु ऊर्जा का विस्तार है, डी में हमारा वन कटाई को बढ़ावा देना है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है स्वच्छता ईंधन अनिवार्य करने, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? बताएं दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? ए में हमारा 1998 है, बी में हमारा 2001 है, सी में हमारा 2003 है, डी में हमारा 2005 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब 2001 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे बारीकी से। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पर्यावरण आंदोलन किस उद्देश्य के लिए चलाया जाता है? बताएं दोस्तों, पर्यावरण आंदोलन किस उद्देश्य के लिए चलाया जाता है? ए में हमारा पर्यावरण को नष्ट करने के लिए, बी में हमारा पर्यावरण को संरक्षण के लिए, सी में हमारा उद्योग के विकास के लिए, डी में हमारा जलवायु परिवर्तन के लिए। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। पर्यावरण आंदोलन किस उद्देश्य के लिए चलाया जाता है? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब करने का मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बताएं दोस्तों, नर्मदा नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? ए में हमारा वनों की कटाई है, बी में हमारा खनन उद्योग है, सी में हमारा बड़े बांधों का विरोध है, सी में हमारा औद्योगिक प्रदूषण है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बताएं दोस्तों किससे संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि बड़े बांधों का विद्रोह, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिया। और हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि खनन उद्योग के विद्रोह का मुख्य कारण क्या है? बताएं दोस्तों, खनन उद्योग के विद्रोह का मुख्य कारण क्या है? ए में हमारा पर्यावरण का विनाश है, बी में हमारा रोजगार की कमी है, सी में हमारा विकास की कमी है, डी में हमारा आर्थिक संकट है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। खनन उद्योग का विद्रोह का मुख्य कारण क्या है? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कमेंट तो अवश्य करें, गलत होने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तब ना आपको पता चलेगा कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। खनन उद्योग के विद्रोह का मुख्य कारण क्या है? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब क्या कहने का मतलब पर्यावरण का विनाश, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि खनन के किस प्रकार का नुकसान होता है? बताएं दोस्तों, खनन से किस प्रकार का नुकसान होता है? ए में हमारा आर्थिक विकास है, बी में हमारा पर्यावरण प्रदूषण है, सी में हमारा रोजगार में वृद्धि है, सी डी में हमारा पर्यावरण में वृद्धि। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। खनन से किस प्रकार का नुकसान होता है? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा।
तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब पर्यावरण प्रदूषण इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि तीसरा विश्व युद्ध किस कारण से होने की संभावना है? बताएं दोस्तों, तीसरा विश्व युद्ध किस कारण से होने की संभावना है? ए में हमारा तेल है, बी में हमारा खनिज है, सी में हमारा जल है, डी में हमारा खाद है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तीसरा विश्व युद्ध किस कारण से होने की संभावना है? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए आप लोग। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब जल इसका सही आंसर है। तीसरा विश्व युद्ध जल के कारण से होने की संभावना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे बारीकी से। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस देश को विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादन माना जाता है? बताएं दोस्तों, किस देश को विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादन माना जाता है? ए में हमारा इराक है, बी में हमारा सऊदी अरब है, सी में हमारा अमेरिका, डी में हमारा रूस है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? किस देश को विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादन माना जाता है? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब सऊदी अरब इसका सही आंसर है। सऊदी अरब देश का विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादन माना जाता है। सऊदी अरब को सबसे बड़ा माना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि जल प्रदूषण किस कारण से होता है? पता है दोस्तों, जल प्रदूषण जो होता है किस कारण से होता है? ए में हमारा कार्बन उत्सर्जन से होता है, बी में हमारा घरेलू अपशिष्ट से होता है, कि सी में हमारा भूमि कटाई से, डी में हमारा वृक्षारोपण से। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल प्रदूषण जो होता है किस कारण से जल प्रदूषित हो जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि घरेलू अपशिष्ट से इसका जल प्रदूषण होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि मूल्यवासी कौन होते हैं? बताएं दोस्तों, मूल्यवासी जो कौन होते हैं? बताएं दोस्तों, ए में हमारा जो दूसरे देश में रहते हैं, बी में हमारा जो अपनी परंपराओं के अनुसार जीवन यापन करते हैं, सी में हमारा जो नगरों में रहते हैं, डी में हमारा जो केवल खेती करते हैं। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब जो अपने परंपराओं के अनुसार जीवन यापन करते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों बारीकी से। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मूलवासियों के संगठन का मुख्य मुद्दा क्या है? बताएं दोस्तों, मूलवासी के संगठन का मुख्य मुद्दा क्या है? ए में हमारा आर्थिक विकास है, बी में हमारा स्वतंत्रता पहचान की मांग है, सी में हमारा शैक्षिक सुधार है, डी में हमारा राजनैतिक स्थिरता। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएं इसका। मूलवासी वासियों के संगठन का मुख्य मुद्दा क्या है? बताएं दोस्तों, 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी इसका सही आंसर, स्वतंत्रता पहचान की मांग इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मूलवासी लोगों की प्रमुख समस्या कौन सी है? बताएं दोस्तों, मूलवासी लोगों की प्रमुख समस्या कौन सी है? ए में हमारा वन कटाई है, बी में हमारा औद्योगिकीकरण है, सी में हमारा राजनीतिक हस्तक्षेप है, डी में हमारा सामाजिक असमानता है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मूलवासी लोगों की प्रमुख समस्या कौन सी है? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब सामाजिक असमानता इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले आप। और हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि
जैविक विविधता के अनुसार किस कारण से हो रहा है? जैविक विविधता को नुकसान किस कारण से हो रहा है? ए में हमारा वृक्षारोपण से हो रहा है, बी में हमारा कृषि योग्य भूमि में वृद्धि है, सी में हमारा वनों का अंधाधुंध कटाई है, डी में हमारा जल संरक्षण है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जैव विविधता को नुकसान किस कारण से हो रहा है? बताएं किस कारण से नुकसान हो रहा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि सी नंबर, सॉरी सी इसका आंसर सही आंसर है, मतलब कि वनों के वनों की अंधाधुंध कटाई इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि रियो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएं दोस्तों रियो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए में हमारा आर्थिक विकास है, बी में हमारा पर्यावरण संरक्षण और विकास है, डी में हमारा तेल संसाधनों का संरक्षण है, डी में हमारा शिक्षा का विस्तार है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? रियो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब करने का मतलब आर्थिक विकास इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? बताएं दोस्तों जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ए में हमारा रसायन है, बी में हमारा घरेलू कचरा है, सी में हमारा उर्वरक है, डी में हमारा उपयुक्त में से सभी है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब सभी इसका सही आंसर है। रसायन भी सही आंसर है, घरेलू कचरा से भी जल प्रदूषित होता है, उर्वरक से भी जल प्रदूषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले आप। और हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि कौन सा राज्य देवभूमि के नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों कौन सा राज्य है जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है? ए में हमारा उत्तराखंड है, बी में हमारा झारखंड है, सी में हमारा महाराष्ट्र है, डी में हमारा केरल है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य देवभूमि के नाम से जाना जाता है? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? फटाक से अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और बताएं इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर सही लग रहा हो अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए, फटाक से इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब उत्तराखंड इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? बताएं दोस्तों ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? ए में हमारा 2000 है, बी में हमारा 2001 है, सी में हमारा 2005 है, डी में हमारा 2003 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? बताएं दोस्तों किस वर्ष लागू हुआ था भारत में ऊर्जा संरक्षण? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब 2001 इसका सही आंसर है। 2001 में लागू हुआ था ऊर्जा संरक्षण भारत में 2001 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि खनिज उद्योग से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? बताएं दोस्तों खनिज उद्योग से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? ए में हम ऊर्जा की कमी है, बी में हमारा भूमि और जल प्रदूषण है, सी में हमारा खाद्य उत्पादन में वृद्धि है, डी में हमारा रोजगार के अवसर है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? खनिज उद्योग से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब भूमि और जल प्रदूषण इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादन है? बताएं दोस्तों कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है? ए में हमारा इराक है, बी में हमारा सऊदी अरब है, डी सी में हमारा इराक है, डी में हमारा कुवैत है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा?
तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कहने का मतलब कुवैता इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, तो इसका बताएं इसका आंसर क्या होगा। कौन सा संगठन में लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक प्रकाशित की थी। बताएं दोस्तों कौन सा संगठन में लिमिट्स टू गॉड्स पुस्तक प्रकाशित की थी। ए में हमारा ब्लक्स ऑफ रोम है, बी में हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, सी में हमारा विश्व बैंक है, डी में हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि ब्लॉक ऑफ रोम इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।